हजारीबाग के सरहुल मैदान में कर्मा की पूर्व संध्या पर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारीबाग के आदिवासी युवक और युवतियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड की कला और संस्कृति को भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा के अलावा कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान फागू बेसरा ने बताया कि झारखंड यहाँ की वादियां और प्राकृतिक सुंदरता के नाम पर पूरे देश में जानी जाती है। त्यौहार आदिवासियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और सीधा सीधी आदिवासियों का लगभग सभी जितना पर्व त्यौहार है, विशेष करके कर्मा, सरहुल, ये सब प्राकृतिक से जुड़ा हुआ त्यौहार है। और इस सृष्टि को, चूँकि कर्मा के पीछे भी एक उद्देश्य है। हमारे कुंवारी बहनें व्रत रखती है, जावा एक हफ्ता से उसको जगाती है, इसके बाद कल कर्मा का पूजा होगा। एक सृष्टि के लिए, एक मानव जीवन की एक उसका लोग एक प्रेरणा मिलता है इससे, और एक संस्कार और एक दायित्व जो है कैसे किया जाए उसके बारे में आने वाला जनरेशन को बताया जाता है। और धर्म क्या है, मूल जो कर्म है, कर्तव्य है, उसके बारे में लोगों को बताया जाता है और आने वाला जो हमारा जनरेशन है उसको तैयार किया जाता है। बेरमो के पोखरिया में गजराज के आतंक से ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। जंगल से करीब 30 से 35 हाथियों का झुंड ग्रामीण इलाकों में आ गया है और गांव के खेतों में लगे फसलों को रौंद रहा है। साथ ही हाथियों के झुंड ने गांव के कई लोगों के घरों को भी क्षतिग्रस्त किया है। पिछले कई दिनों से हाथियों का यह झुंड ग्रामीण इलाकों में डेरा जमाए हुए है। बार बार वन विभाग की टीम को ग्रामीणों ने हाथियों के झुंड को लेकर शिकायत की है, लेकिन अब तक वन विभाग की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। हाल यह है कि गजराज के आतंक से ग्रामीण डरे हैं, फसल को बर्बाद होता देख बेबस है, लेकिन हाथियों को भगाने की कोई पहल नहीं हो रही है। साहिबगंज जिले में हो रहे लगातार झमाझम बारिश के कारण साहिबगंज के निचले इलाकों में बरसात का पानी विभिन्न पहाड़ी नदियों से बहते हुए मैदानी भाग में उतर गया है, जिसके कारण जिले के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। साहिबगंज जिले के विभिन्न नदियों के बरसात का पानी काफ़ी तेज बहाव में बह रही है। इधर गुमानी नदी में भी तेज तूफान के साथ बरसात का पानी विकराल रूप दिखा रहा है, जिसके कारण विभिन्न इलाके जलमग्न हो गए हैं। यह समस्या प्रत्येक वर्ष बरसात में उत्पन्न होती है, परंतु न झारखंड सरकार न ही बंगाल सरकार इस समस्या के लिए कोई पहल कर पाई है। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित बोकारो क्लब के कॉन्फ्रेंस हॉल में पुलिस महानिदेशक झारखंड और पुलिस महानिरीक्षक कोयला क्षेत्र की अध्यक्षता में कोयला क्षेत्र बोकारो की समीक्षा बैठक की गई। जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा कि बैठक में कितनी घटना प्रतिवेदित हुई, कितने डिस्पोजल हुए, कितने मामले लंबित हैं, किन मामलों में कौन सी कार्रवाई हुई है, इसकी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में आर्थिक अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, नक्सल गतिविधियों, संगठित अपराध आदि पर चर्चा हुई है। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि संगठित अपराधियों की सूची बनाई गई है, इसका रेस्क्यू होता रहता है। उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। समीक्षा बैठक हम लोग के द्वारा जितने भी पुलिस हेडक्वार्टर से सीनियर ऑफिसर्स हैं की जाती है। इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अभी के हिसाब से जो बोकारो रेंज है उसके अंदर बोकारो और धनबाद डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर जितने भी अपराध, विधि व्यवस्था और बाकी जो जितने भी पुलिस के आयाम है उसकी समीक्षा की जाती है। और उसमें ये देखा जाता है कि क्या घटनाएं घटी हैं, कितने का उसमें उद्भेदन, डिटेक्शन हुआ है और आगे क्या कार्रवाई किस तरीके से की जानी है। उसी क्रम में आज यहाँ बैठक का आयोजन किया गया।